पश्यन्नात्महिमालयादिभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायण 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 नारायण। 9 मई आनंद रस रत्नाकर। 9 मई का पृष्ठ विभूति योग से है। हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। परंतु जो महाराज श्री कह रहे हैं, आज भी हम 2 पृष्ठ करेंगे, 9वां और 10वां, 9 मई और 10 मई। हरि कथा कथा और सब, यानी हरि कथा को छोड़कर जो भी सब है वो वृथा और व्यथा। श्री आनंदमयी माँ कहती हैं इसलिए कहा कि जब महाराज का ये प्रवचन हो रहा है तब माँ का शरीर था। हम लोग कहते हैं ना, महाराज कहा करते थे, तो आनंदमयी माँ कहती हैं उस समय हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। अर्थात भगवान की कथा कथा है और सब पीड़ा देने वाली चीज है, व्यर्थ है। व्यथा व्यथा कहते हैं पीड़ा देने वाली चीज, और वृथा का अर्थ है व्यर्थ है, ये बेकार है, कोई उसका उपयोग नहीं है, तुच्छ है। परम पूज्य महर्षि आगे कह रहे हैं, रसना सांपिनी बदन बिल। रसना की उपमा दी है सांपिनी से, और बदन यानी जो मुंह है उसकी उपमा है बिल। बिल यानी जो जिसमें सांपिनी रहती है। जो न जपे हरिना, बोले सबकी रचना सांपिनी है क्या? बोले नहीं नहीं, जो हरिनाम का जप नहीं करते है ना, तो मानो कि उनका जो मुंह है वो तो बिल है और उनकी जो रचना है वो सांपिनी है। इसी को समझा रहे महाराज। यह मुंह एक बिल है और इसमें जीभ एक सांपिन की तरह रहती है। यदि भगवान का नाम न होवे तो, जो न जपे हरि नाम, यदि भगवान का नाम न होवे तो यह विषैली सांपिन किसी न किसी को डसेगी। तो बात सच्ची है। यदि भगवान की चर्चा इसमें नहीं आवे तो यह किसी न किसी को दुख पहुंचावेगी। ये जो जीव है, परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं इसका भाव, रसना सांपिनी बदन बिल, जो न जपे हरि नाम, तो वो चर्चा अगर भगवान की नहीं कर रही है ये हम लोगों की रचना, तो अवश्य किसी न किसी को डसेगी, और डसेगी तो वो तो दुख तो पहुंचेगा ही उसको। ये जो राजस्थानी परिवारों में महर्षि का जाना था, बहुत ऐसे भक्त थे महर्षि के। तो महर्षि कल परसों भी सुना रहे थे अपने प्रवचन में कि हम देखते हैं कि इनके पूरे जितने लोग हैं सबको ताना मार के बोलने की आदत है। उनकी संस्कृति में ही, मतलब कल्चर में ही ये जो है राजस्थानी परिवार, बच्चा भी ताना मार के बोलेगा, है ना, बड़ा भी ताना मार के बोलेगा, सब जितने परिवार के सदस्य हैं। तो वो महर्षि को आश्चर्य होता था। क्यों? क्योंकि यही है, रसना सांपिन बदन बिल, जो न जपे हरि नाम। और वो जो ताना मार के बोलेगा तो कष्ट तो होगा ही, जिसको ताना मारा जा रहा है उसको कष्ट होगा। तो एक बार महर्षि प्रसाद पा रहे थे, तो और जैसे लोग थे, ज़्यादा तो नहीं, 5-6 लोग रहते थे, हम भी खड़े थे। तो महर्षि ने हमारी ओर देखा, बोले कि देखो ये जो है ना, ये जिस परिवार से है वहाँ ताना मार के बोलने का एक
सब लोगों का स्वभाव होता ही है। और वो महाराज जी हमको कुछ विशेष बात बतानी थी ना, बोले कि वो साधक के लिए अच्छा नहीं। तो उनको महाराज जी को जो कहना था कह दिया, वो बात भी रजिस्टर्ड हो गई। और स्वभाव जो है वो तो ऐसे छूटता नहीं है ना, तो आ जाती थी, याद आ जाती थी महाराज जी की बात। फिर एक बार यहाँ राम जी रुके हुए थे, तब आचार्य जी का नहीं था। राम जी आते थे साल में 1-2 बार और हमारे साथ सत्संग करते थे। तो एक दिन हमने देखा, हम वो पहले आ गए थे, हम बाद में लौटे आश्रम से, तो बड़े उदास से दिखे। राम जी को कभी हमने ऐसे उदास नहीं देखा। हमने कहा क्या बात है, आज उदास कैसे लग रहे? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्वामी गणेशानंद जी महाराज यहाँ रहते थे, तो उन्होंने कुछ बातें हमारे बारे में बताई, उनसे उनको बड़ा दुख हुआ, राम जी को बड़ा क्लेश हुआ। तो उसमें मूल जो कारण था वो उन्होंने बताया कि कल स्वामी जी ने हमारे बारे में ऐसी बात कही, और फिर उसकी प्रतिक्रिया में उनको जो कहना था सब उनका जो महाराज जी कहते हैं कि 20-20, 25-25 वर्ष तक हम जिनको बड़ा प्यार देते हैं और बड़ा उनको संभाले रहते हैं, अगर एक दिन भी उनके प्रति हमारे द्वारा कोई इस प्रकार प्रतिकूल वाक्य या शब्द निकल गया तो उनके हृदय में जितना विषय वो सब उगल देते हैं। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने जब वो राम जी ने बताया कि ऐसे कोई बात हमने कही जिसकी प्रतिक्रिया रूप में ये हुआ, तो हमने राम जी को कहा कि तुम कोई चिंता नहीं करो, है ना, हम इनको मना लेंगे। हमने क्षमा मांगी। हमने कहा, महाराज जी की बात सुनाई हमने कहा महाराज जी ने हमको सावधान किया था, और क्या है कि कभी कभी हमारी असावधानी से ऐसा हो जाता है, और आप हमें क्षमा करें। वो बिल्कुल जैसे हमने क्षमा मांगी बेचारे पानी पानी हो गए, है ना, हृदय से लगा कि कहने लगे कि नहीं आप ऐसा। तो कहने का है कि अगर ये जो है भगवान का नाम नहीं लेगी तो ये किसी न किसी को दुख पहुंचावेगी, है ना, डसेगी शब्द। देखिए इसका मतलब इतना कष्ट उसे पहुंचा कि पूरा विष अपना, क्योंकि उधर भी तो विष है। अगर इधर सांपिनी ने कुछ किया है तो वो दूसरी सांपिन जो है वो कौन सा भजन करने वाली है, भजन करने वाला होगा तो सह लेगा। श्याम जी सहते ही तो हैं। भाई अगर बात सच्ची है तो अपने को सुधार लो, और अगर सच्ची नहीं है तो सह लो, तुम्हारी साधना हो जाएगी। तो अगर भजन वाला होता तो सह लेता, और वहाँ तो सांपनी की क्या, वो अगर सांपनी है तो यहाँ सांपा है। हाँ तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि ये अगर तुम डसोगे तो फिर उसमें भी तुम्हारा कल्याण नहीं है। यदि भगवान की चर्चा इसमें नहीं आवे तो ये किसी न किसी को दुख पहुँचावेगी। ये ऐसी बात बोलेगी धीरे से, ऊपर से मीठी और भीतर से डसने वाली बात बोलती है, और ऐसी बातें बोलते बोलते लोगों की आदत बिगड़ जाती है। मुख्य बात महाराज जी को यही समझानी है। ताने में यही होता है, ऊपर से मीठा बोला जा रहा है, भीतर से उसे डसा जा रहा है। ये इसी का अर्थ होता है ताना। श्याम जी बहुत अच्छे हैं, श्याम जी को तो मालूम है हम काहे के अच्छे हैं, है ना। तो इसका मतलब श्री स्वामी जी ताना मार रहे हैं, है ना, कह रहे नहीं मतलब भाई अच्छा हूँ। तो कह रहे कि ऐसी बातें बोलते बोलते लोगों की आदत बिगड़ जाती है। मुख्य बात महाराज जी को ये समझ आनी है। इसीलिए मैंने आज कहा कि जगह हमारे ये कमल और माया शंकर जो चुप रहते हैं, तो एक आदर्श है साधक के लिए। तो कथयंतश्च, यहाँ विभूति योग पर महाराज जी बोल रहे हैं। तो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो उस कथयंतश्च शब्द की व्याख्या में ये प्रसंग के साथ ये बात आई कि क्या करते हैं भक्त लोग कि आपस में ठाकुर जी का ही कथन करते रहते हैं। इसी से भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि और तो और
जो ज्ञानी महात्मा हैं जिनका कोई प्रयोजन दुनिया में नहीं है, वे कहते हैं कि भाई जब जीव है तो इसको पकड़कर कब तक रखेंगे, ये कुछ न कुछ तो बोलेगी। तो ऐसी मर्यादा बना लो, एक ऐसा कायदा बना लो कि भगवान ही के बारे में ये बोले। भागवत के श्लोक की किसी श्लोक विशेष की महर्षि को याद आ गई इसी संदर्भ में, तो महर्षि ये सुना रहे हैं कि भगवान का ही कथन होता रहे। ये महात्माओं ने इस प्रकार का एक कायदा ही बना लिया है, मर्यादा बना ली है। तो ये भागवत में क्या वर्णन आया है कि ज्ञानी महात्मा जिनका कि कोई प्रयोजन दुनिया में नहीं है, उनका ये कहना है कि भाई जब जीव है तो इसको पकड़कर कब तक रखेंगे, ये कुछ न कुछ तो बोलेगी। तब फिर ऐसी मर्यादा, ऐसा कायदा, ऐसा नियम बना लो कि भगवान ही के बारे में यह बोले। तो हमारे प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी थे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अब वो उन्होंने कायदा बना लिया था कि बोलना यही है ना, उसके अलावा नहीं बोलना। अब वहाँ आश्रम में तो सब प्रकार के लोग होते हैं, है ना, गुस्सा भी दिलाने वाले, भले गुस्सा भी आए, हे नाथ नारायण वासुदेव तो बोलना भगवान का ही नाम है ना। ये महर्षि कह रहे हैं कि जो ज्ञानी महात्मा है जिनका कोई प्रयोजन दुनिया में नहीं है, वे कहते हैं कि भाई जब जीव है तो इसको पकड़ कर कब तक रखेगी, कुछ न कुछ तो बोलेगी। तो ऐसी मर्यादा बना लो, ऐसा कायदा बना लो कि भगवान ही के बारे में यह बोले। अच्छा, अब सुनिए आगे महर्षि की बात। आज तक जिस किसी को भगवत संबंधी लाभ मिला है वह भगवत कथा से मिला है। तो भगवत संबंधी लाभ वाले तो बहुत लोग हैं, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि भगवत संबंधी लाभ उन्हें कैसे मिला। प्रश्न है कि भाई इनको भगवत संबंधी लाभ कैसे मिला, तो भगवत कथा से मिला। किसी को ये भ्रांति न हो जाए इसलिए आगे स्पष्ट कर रहे हैं, धन से आज तक भगवान किसी को नहीं मिला। भगवत संबंधी जो लाभ मिला, व्यक्ति को लगी भाई इसके पास इतना धन था इसलिए शायद इसको मिल गए, बोले नहीं, धन से आज तक भगवान किसी को नहीं मिला। इसलिए राजा शंख की कथा कल मैंने सुनाई। राजा शंख इतने अच्छे भक्त थे पर भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए, है ना। उनके पास तो इतना धन था, इतनी भक्ति करते थे, कोई महत्व नहीं भगवान की दृष्टि से। पर प्रश्न ये उठा वहाँ कि भगवान जब वो इतनी भक्ति कर रहे थे तो प्रसन्न होकर दर्शन तो दे ही देते। भगवान ने उनको स्वप्नादेश दिया कि वेंकटाचल में जब तुम तपस्या करोगे, है ना, हमारा नाम लोगे, जब करोगे, तब हम तुमको दर्शन देंगे। धन से आज तक भगवान किसी को नहीं मिले, भोग से भगवान किसी को नहीं मिले। भाई हम तो 56 भोग लगाते हैं, है ना, तो वो 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग का फिर उसका प्रसाद भी लेते हैं। तो प्रसाद लेना वो गलत नहीं है, पर कोई सोचे कि भोग से भगवान, संभव नहीं। भगवत कथा श्रवण करने से हजारों लाखों को भगवान की प्राप्ति हुई। तो महर्षि को भोग से भगवान किसी को नहीं मिले हैं, इसलिए कहना पड़ा कि आचार्य रजनीश ही पूरे अध्यात्म के इतिहास में ऐसे हुए हैं जिनका कहना है कि भोग से भी भगवान मिल सकते हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को उनकी पुस्तक थी, उसका खंडन करना पड़ा अपनी पुस्तक में, संभोग से समाधि की ओर ऐसे करके कोई पुस्तक थी उनकी। भोग से भगवान किसी को नहीं मिले, वो गलत है, निरूपण ही गलत है। क्योंकि महापुरुषों का समझाना है कि ये जो भोग है ये हमारे जो नीचे के चक्र हैं, है ना, वहाँ
जब व्यक्ति की मनस्थिति रहती है तब भोग बनता है। और ये जो भजन है, साधन है, वो ऊपर के चक्रों में, यानी जो कुंडलिनी कहते हैं ना कि भाई इसकी कुंडलिनी जाग गई, तो कुंडलिनी जाग गई का मतलब ये नहीं है कि भाई जो योगी हैं उन्हीं की कुंडलिनी जागती है। ऐसा आया है शास्त्रों में वर्णन कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी कुंडलिनी जगी हुई है। भाई कोई पूछेगा भी इनकी, इन्होंने तो कोई साधना की नहीं कुंडलिनी की, इनकी कैसे जगी? अर्थ यही है कि जो साधना है वो साधना जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में बढ़ती है, वो कोई आवश्यक नहीं कि वो उसको चक्रों को समझ के कर रहे हैं। वो तो अपना जैसे गुरु ने बताया वैसे अपनी साधना कर रहे हैं। उस साधना में वो जो एकदम जागृति आना, वो जागृति आना ही वो कुंडलिनी का जागरण है। तो ये जो है कि भाई भोग से भगवान किसी को मिल गया, ये एकदम फालतू की बात है। धन से आज तक भगवान किसी को नहीं मिले हैं। तो नहीं तो राजा संघ को दे देते दर्शन, नहीं दिया। जब पूरा त्याग करके अपना राजपाट और गए विंध्याचल में, और जब भजन किया उनको मिल गए। तो भगवत कथा श्रवण करने से हजारों लाखों को भगवान की प्राप्ति हुई है। कथयंतश्च, इसी की व्याख्या कर रहे हैं महर्षि। तो आनंदमयी माँ कहती थी कि हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। अब प्रसंगवशात महर्षि इस चौपाई को ले रहे हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो ये है क्या यहाँ रामायणी? कहाँ का प्रसंग है? उत्तराखंड जी, उत्तराखंड में जब प्रसंग हुआ जी। सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भाग, और कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब संसार का मोह दूर नहीं हुआ तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। यानी तुलसीदास जी ने जहाँ उत्तरकांड में ये प्रसंग आया है, तो 3 स्टेप इस है ना चौपाई में है। पहली स्टेप है कि सत्संग जो है वो हमको, सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं। तो सत्संग के बिना, अभी हमारा ये सत्संग चल रहा है, तो उसके बिना का मतलब, ये कल्पना करोगे हम और कहीं बैठे हैं और कुछ ऐसी चर्चा चल रही है, तो वहाँ तो फिर भगवत कथा नहीं होगी ना, संसारिक कथा होगी। तो सांसारिक कथा जो है वो तो सत्संग में ही होगी। तो सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग से क्या अर्थ लेना? सत्य यानी जो सत को प्राप्त महापुरुष है, यानी जो संत हैं उनका संग। तो उनके संग में जब जाएंगे तो वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो किरणें हैं, तो व्यक्ति राजसिक तामसिक भी वहाँ घुसेगा तो उस ऑरा से प्रभावित होगा। कदाचित अपने संस्कारों से वो अपनी बातें बोलने भी लगे तो वो जो है उसका मोड़ देंगे, उसको जो है चर्चा को भगवत परक कर देंगे। तो ये सत्संग की महिमा है, महापुरुषों की ये महिमा है कि उनके संग को, उनका जब संग हमें उपलब्ध होगा तब जाके हरि कथा उपलब्ध होगी। बाकी जो कथा है वो कमल को और इन लोगों को पूछो, है ना, दिल्ली में क्या होता है, हमारे श्याम जी को पूछो वृंदावन में क्या होता है ना। हरि कथा कहाँ है महाराज? इसीलिए माँ को कहना पड़ा ना, आनंदमयी माँ को, हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। तो वृथा और व्यथा चल रहा है। और हरि कथा बोली कि वो तो सत्संग में मिलेगी। 1 पॉइंट, 3 स्टेप है। तेहि बिनु मोहन भाग, कह रहे भाई हमारा मोह दूर नहीं हो रहा, हमारा मोह दूर नहीं हो रहा। भाई मोह दूर तब होगा ना जब इसका जो प्रपोर्शन हमारे जीवन में बढ़े। माँ जी का आदर्श जीवन क्यों इतने लोगों को प्रभावित किया? ठाकुर जी की कृपा, हमें उन लोगों का भी सौभाग्य है
सोनीपत में बैठे बैठे, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि मोह दूर तभी होगा जब हमारा प्रोपोर्शन बढ़ेगा। माँ जी के जीवन में देखते हैं, कोई दूसरी कोई चर्चा ही नहीं चलनी, चर्चा चलने ही नहीं देगी। और अपना स्वयं का पूरा उनका जो रूटीन है सुबह से रात तक, बिल्कुल उसमें कोई है ही नहीं ऐसा स्लॉट यहाँ कि भाई 5 मिनट तो थोड़ी हंसी मजाक, साईं की भक्त तो फिर भी थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, है ना? वो भी ठीक है, सामान्य लाइट वो तो ठीक है। और श्याम जी के कारण थोड़ा थोड़ा रंग लग गया है, बाकी तो ये यानी हमारे लिए आदर्श है क्या कि मोह कब जाएगा? जब मोह में तो हम सब लोग पड़े हुए हैं, पर दूसरे स्टेप पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे हरिकथा सत्संग से हमारे जीवन में परकोलेट होगी, वैसे वैसे ये जो है मोह जो है और मोह क्यों रहने दीजिए ना, मोह स्वामी जी, मोह के पीछे आप क्यों पड़े हैं? तुलसीदास जी बता रहे हैं, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मतलब मरा मरा सा अनुराग तो हम लोगों का भी है, पर दृढ़ अनुराग हमको चाहिए ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसके लिए तो मोह की विदाई जरूरी है। क्योंकि जब हमारा अनुराग है ना बच्चों में है, हमारा अनुराग मित्रों में है, हमारा अनुराग है ना संबंधियों में है, तो वो जो अनुराग है वो अनुराग ही तो ये दृढ़ अनुराग नहीं होने दे रहा है। और वो अनुराग क्यों है? वो मोह के कारण। तो मोह एक अलग चीज़ है, कर्तव्य एक अलग चीज़ है। भाई हम जो है हमारी ये भूमिका बनती है उनकी सेवा, तो वो मोह नहीं है, वो हम कर रहे हैं एक अपने ठाकुर जी के रूप में। एक तुली बाबा ने बहुत बढ़िया बात कही है, याद आ गई इसलिए सुना देता हूँ। कनाडा गए थे वो, तो वहाँ की पुस्तक छप के हमारे पास आई, कनाडा के सत्संग की। तो उसमें एक प्रश्न किया है एक व्यक्ति ने कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है और अब मुझे आप गाइड करिए कि मैं कैसे क्या करूं। तो बोले कि देखो, अब तुम उसको अपनी पत्नी मत मानना, आज से उसे महात्मा मानना कि महात्मा हमारे घर में है और उसकी सेवा करना, महात्मा की पत्नी के रूप में नहीं। महात्मा ने हमारी सेवा लेने के लिए महात्मा हमारे घर में आ गए और उसकी सेवा तो रात दिन करते हैं। हमने जो पढ़ा हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए अब मोह जो है उससे वो सिर्फ कष्ट में आएगा कि भाई अब क्या होगा, अब रेडिएशन होगा, अब डॉक्टर लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। वो महात्मा है और उसकी हमको सेवा का मतलब वो सब जितना भी जो भी है, अब वो मोह नहीं रहा ना, पत्नी नहीं रही। तो एक महात्मा लोग सूत्र इतने बढ़िया बढ़िया देते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार का मोह दूर नहीं हुआ तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। देखिए उसी विधा को उन्होंने साधना बना दिया। वही विधा जो उसको इतना कष्टदायी होती, उसकी जो स्मृतियाँ इतनी कष्टदायी होती, पूरी की पूरी उसे कन्वर्ट कर दी। अब वो महात्मा का मैंने यानी महात्मा का जितना वो करेगा सेवा, उतना उतना उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। तो मोह का जाना संतों को पता है कि कितना जरूरी है। और संतों के पास भी हम जा रहे हैं और मोह भी हमारा दृढ़ हो रहा है, तो अपने को चेक करना चाहिए कि कुछ गलती हो रही है ना। उधर दृढ़ अनुराग हो रहा है, महाराष्ट्र पहुंच गए ना सुख सदन में, ये लोग देख रहे हैं, ये सब है, बच्चे हैं। और पहले जो मन की स्थिति थी उससे परिवर्तन हर एक को, इनका तो दृष्टांत दे रहा हूँ, हर व्यक्ति को अगर अपना आत्मनिरीक्षण करेगा तो उसको समझ में आएगा, है ना। वह पहले वाला जैसा मोह नहीं है। कमल का अगर पहले वाला जैसा मोह होता तो फिर बात कुछ और होती। अब तो वो पुस्तकें भी लाए तो बोले कि अब सेवा हमारी है। हमने कहा भाई वैसे भी तो सेवा तो करते ही रहते हो, बीच बीच में भी हमारे लिए पुस्तकें लाता है तो कहाँ कुछ लेता नहीं। तो इसलिए हमने कल माँ जी ने भी कहा, आपने भी, आपका तो खैर मेरा फंड है उसमें से मैं दिलवा रहा था,
क्योंकि आपने तो जितना देना था दे ही दिया एक ही बार, बोले स्वामी जी को बार बार न मांगना पड़े, एक परमानेंट फंड बना दिया और वो कभी खत्म भी नहीं होगा, कभी खेल नहीं होगा। अक्षय पात्र है। आ रही है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाव। तो मोह पे बहुत जोर है यहाँ, क्योंकि दृढ़ अनुराग जो है, ये बीच वाली कड़ी जो है ये महत्वपूर्ण है। सत्संग हो रहा है ना, हरि कथा हो रही है, और महर्षि ने कहा ना कि वो 24 लोग पूरी रात चलाते रहे और वहीं की वहीं नाव बनी रही, है ना, चुनार पहुंची नहीं। सुबह बोले कि भाई क्या कहाँ है हम लोग, बोले कि आप मथुरा में हो। अरे बोले बेकार की बात करता है, पूरी रात नाव की मथुरा में हो। बोले कि तुमने लंगर कहाँ उठाया, ये मोह लंगर है ना। तो हम लोग तो सत्संग कर रहे हैं ना, पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों है। तो मोह गए, देखिए साफ कह रहे हैं तुलसीदास जी, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संसार का मोह दूर नहीं हुआ तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। अब एक और विशेष बात कह दी, भाई चलो कोई बात नहीं, दृढ़ अनुराग हमारा नहीं हुआ, पर भगवान तो हमसे मिल लेंगे ना, वो बना रहे, और भगवान तो इतने करुणामय है, वो तो मिल ही लेंगे हमसे। बोले नहीं, इस धोखे में नहीं रहना। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, ये तो वहीं जाएंगे जहाँ अब हमको तो फुर्सत ही नहीं है। महाराष्ट्र ने कहा कि वो हमको ले गए घर पे भागवत की कथा के बाद कि आप हमारे घर चलिए। अब हम 5 घंटा बोल के वहाँ पहुँचे, बैठे और वो रोड पर खड़े हो गए जाके। तो हमने कहा भाई पूछो तो सही क्या बात है, रोड पे क्यों खड़े हैं? जो हम आके बैठ गए, है ना। तो बोले कि वो राजा साहब आने वाले हैं, तो उनकी प्रतीक्षा हो रही है। महर्षि कहते हैं हमको तो बड़ा बुरा लगा। तो मिला ही ना रघुपति बिन अनुराग। अब उसका अनुराग कहाँ है? महर्षि लाके बैठा दिया और खुद जो है राजा साहब के लिए। तो भगवान भी जानते हैं ना कि भाई जब इसका अनुराग जो है संबंधियों के प्रति, बच्चों के प्रति, है ना, पत्नी का पति के प्रति, तो भगवान को कोई ऐसी नहीं पड़ी है ना। उनके तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, वहीं से उनको फुर्सत नहीं है। एक से एक बढ़कर भक्त हैं भगवान के, है ना। अब उनको क्या पड़ी है कि ये जो दूसरे जो जहाँ जहाँ अनुराग फंसाए पड़े हैं उनको भी जाके कि भाई मैं आ गया हूँ। या तो जाएंगे तो पुंडरीक जैसे महापुरुष के पास, जो कहेगा कि आप ईंट पे खड़े हो जाओ। अरे बोले मैं आ गया, तू दर्शन कर, उसको छोड़, क्या है सेवा। बोले नहीं, जिस सेवा से प्रसन्न होके आप आए हैं, है ना, हमको पता है कि तो आपको फिर आना पड़ेगा। अभी हम ये सेवा नहीं छोड़ेंगे, है ना। आज तक खड़े हैं वहीं ईंट पे। ये है, यानी ठाकुर जी का ये जो सेवा वाली बात हम लोगों की चल रही थी ना, यही कर्मयोग है। वहाँ तो स्वयं ठाकुर जी भी कि हाँ भाई जननी जो है थोड़ी फुर्सत में हो जाए तब हम दर्शन दे देंगे, है ना, क्योंकि सेवा में लगी है ना। तो इसलिए ठाकुर जी को सत्संग के बिना भगवत कथा नहीं, और कथा के बिना मोह दूर नहीं होता। और जब संसार का मोह दूर नहीं हुआ तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मिला ही न रघुपति बिना अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और ये जो भरत जी का भाव है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये हमारे हृदय की, है ना, पीड़ा होनी चाहिए। बिन देखे रघुवीर पद जे की जरन न जाए। इसकी पहली लाइन आप हृदय बनाने। हाँ बोलो। आपन दारुण दीनता का कहो समझाए। आपन दारुण दीनता कहा कहो समझाए। बहुत सुंदर। यानी भरत जी के वो जो जिस प्रकार की उनके साथ, मतलब जब लौटे हैं ननियाल से, वो तो स्तब्ध रह गए कि माँ का ऐसा व्यवहार कि जिसके कारण, है ना, पिताजी को स्वर्ग जाना पड़ा, इधर दोनों तीनों, है ना, जंगल चले गए। और उसमें मूल कारण मैं, आपन दारुण दीनता कहा कहो समझाए। जिन्हें देखे रघुनाथ, बस उन्होंने निर्णय ही कर लिया अब तो जो है ठाकुर जी को मिले बिना। अब उधर वशिष्ठ जी कह रहे हैं आप बैठिए, कौशल्या कह रही है ना, सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि भाई वो उस समय ऐसा होता था
राजाओं का कि भाई पहले राज सिंहासन पे बैठना जरूरी है। हाँ, तो उनको समझ में आ गया कि ये सब बकवास है। भगवान के भक्त थे ना, स्पष्ट कह दिया कि बिन देखे रघुवीर पद जी की। तब जाके अयोध्या वासियों का दिमाग पलटा कि भाई ये तो भरत, हम लोग जो समझ रहे थे हाँ इसमें भरत की कोई चाल नहीं है, तब ये सब अयोध्या वासी तैयार हुए कि हम भी चलेंगे। जब तक भगवान के चरणारविंद के दर्शन नहीं होंगे तब तक हृदय की जलन मिट नहीं सकती। इसलिए कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान की नित्य चर्चा और कथा करो। वैसे मेरा भाव तो ये था कि 10 मई का आज कर लेंगे, पर इसको कल ही करना ठीक रहेगा। नारायण 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 नारायण।